जय श्री राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर को खास बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और पूर्व शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। आज जानेंगे इस वीडियो में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला कैसे हुआ था। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। ये किस्सा शुरू होता है 1526 से। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीरा बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले पर हिंदू बहुत मूर्ख नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थल मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। दोस्तों, बता दें कि बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद शुरू हुई पहली एफआईआर। मीरा बाबी के मस्जिद बनने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एफआईआर हुई। अयोध्या रिविजन किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपने रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने की प्रमाण है। इसके बाद तारों की एक बड़ी खड़ी विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिम और हिंदुओं के अलग अलग पूजा और नमाज की इजाज़त दी गई। इजाज़त मिलने के बाद 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम मंदिर के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखंडे के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वो हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वो जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। एक और जहां देश भर में अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का पट्टीकरण हुआ। आज़ादी के बाद पहली मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विसादर ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद के अदालत में दायर किया। विसारद के ढंच के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरी पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने और रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विसाजत मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसे ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया था। उसके बाद 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखंडे की 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियम राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यही उनका अधिकार है। मुकदमे की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुक्की वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि हर जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। ये मामले न्यायालय में चलते रहे। राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण के खिलाफ अभियान बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिद के निर्माण को साजिश करार दिया
और उनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति के ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन करने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम मंदिर जन्मस्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफ़ी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास की कराया गया। इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि को आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार भी हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थक से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर से केंद्र में कांग्रेस नेता सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना एक किस्सा पूरा नहीं हो सकता है। वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह उसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके अनेकों लोगों की मौत भी हुई थी। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि ढांचे में ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में इजाफा होने लगा। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल पर ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन करने की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान को कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई करने का निर्देश दे दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इससे संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर होने की बात कही गई। इसके बाद 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखंडता और पुण्य मिनरल वर्ल्ड को बराबर बराबर बांटने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यवस्था में मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी काम की दोनों पक्षों राजी हो तो इसके लिए तैयार हैं। फैसला सुनाने में 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.7 एकड़ भूमि रामलला के स्वाभिमान की मानी। वहीं निर्मोही अखंडता और सुन्नी वक्फ बोर्ड दावे को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के दिन केंद्र सरकार 3 महीने ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखंड के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी भी वक्त उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी के साथ दर्शकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें PM मोदी शामिल हुए। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी,
जिसके बाद मंदिर के लोगों के लिए खुल जाएगा। इस फैसले से कितने लोग खुश हैं? अक्सर माना जाता है कि हमारा देश हिंदुत्व का देश है और सभी हिंदू इस फैसले से खुश होंगे। तो एक साथ बोलिए जय श्री राम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।